ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 7 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 9 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में आज हुआ दीक्षांत समारोह। राज्यपाल ने कहा कि बस्तर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ठोस पहल की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी। और राज्य शासन ने बालोद और नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों को बदला। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 7 मार्च से शुरू होगा। 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11 बजे होगा। इसका आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। 9 मार्च बुधवार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 मार्च को पूर्वान्ह 12:30 बजे बजट प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज विधानसभा परिसर में हुई एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इस बजट सत्र से प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन लेने और उनके उत्तर भी ऑनलाइन ही प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस सत्र के लिए प्रश्नों की कुल 1682 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से करीब 90% सूचनाएं सदस्यों से ऑनलाइन प्राप्त हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा अपने प्रश्नों की सूचनाएं भेजने में दिखाई गई रुचि की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के संबंध में विधानसभा सचिवालय द्वारा IIT खड़गपुर से अध्ययन करवाया गया। इसकी प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण प्रतिवर्ष 2 टन से अधिक कागज की बचत होगी और इस करीब 58 पेड़ काटने से बचेंगे। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को यूक्रेन में अध्ययनरत रहे मेडिकल विद्यार्थियों की आगे की शिक्षा के संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय मूल के विद्यार्थी स्वदेश लौट रहे हैं। यूक्रेन से लौट रहे छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मेडिकल विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा है कि इन विद्यार्थियों के बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौटने वाले मेडिकल विद्यार्थियों को स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा मूल्यांकन के बाद देश के मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें आवंटित कर समायोजित किया जाना चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित हो सके। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 95 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। वहीं 88,509 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बस्तर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ठोस पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का प्रसार दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बस्तर अंचल में लगभग 69% आदिवासी युवाओं की उच्च शिक्षा के सपने को साकार करने के लिए बस्तर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। समारोह में बस्तर सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम सहित पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा और शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये केंद्र अलग अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खोले जाएंगे। इनमें आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्र, वॉलीबॉल, मलखंभ तथा फुटबॉल के लिए 1-1 केंद्र शामिल है। इन केंद्रों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का चयन कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने जिन सेंटरों को मंजूरी दी है उनमें शिवतराई बिलासपुर और बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगांव तथा जशपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर, नारायणपुर में मलखंभ सेंटर और सरगुजा में फुटबॉल सेंटर शामिल है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीआईएसएफ आज अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न सीआईएसएफ के मुख्यालय परिसर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीआईएसएफ के भिलाई स्थित मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दास गुप्ता ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान स्वान दस्ता, वेपन हैंडलिंग और ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारियों के प्रभार बदल दिए हैं। इनमें नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल को पुलिस मुख्यालय रायपुर संबंध कार्यालय उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार को नारायणपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्रथम वाहिनी भिलाई के सेनानी गोवर्धन राम ठाकुर को बालोद जिले के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा समसामयिक विषयों पर प्रसारित किए जाने वाले बातों बातों में कार्यक्रम इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत कल रविवार को बस्तर क्षेत्र की महिला उद्यमी शेख रजिया से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,81,79,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं बलरामपुर जिले में आज कोविड-19 टीका तिहार द्वितीय डोज महाअभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान 2,13,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज देने का लक्ष्य रखा गया था। इधर दुर्ग जिले में महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिला प्रशासन और यूनिसेफ के रोको टोको अभियान से जुड़कर लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों ने कल दुर्ग कलेक्ट्रेट से जन जागरूकता रैली निकाली और इंदिरा मार्केट के पास नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने विद्यार्थियों के इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कोविड से बचाव के लिए सभी लोगों का टीकाकरण जरूरी है। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बीजापुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ और ओडिशा उपक्षेत्र के कमांडर ब्रिगेडियर विघ्नेश महंती ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों के कल्याण के विषय पर चर्चा की। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC कोरबा में कल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह मनाया गया। इसका उद्देश्य औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक जागरूकता लाना है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की परीक्षाएं अब ऑफलाइन होंगी। वहीं विश्वविद्यालय ने 50 सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित कर दिए हैं। सुकमा जिले में आज एक माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह माओवादी सुरपनगुड़ा RPS सदस्य के रूप में दोरनापाल क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव और कलमना के बीच तीसरी लाइन को तुमसर रोड स्टेशन से जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण आगामी 7 से 13 मार्च तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। कबीरधाम जिले में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कर्मचारी संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
भिलाई इस्पात संयंत्र की निगरानी अब इंफ्रारेड कैमरे से लैस ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। इससे संयंत्र के सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। वहीं संयंत्र में पुराने फर्नेस की जगह नए फर्नेस लगाने की भी योजना है। बालोद पुलिस ने जिला सहकारी बैंक मर्यादित निपानी में पैसों की हेराफेरी करने के मामले में बैंक कैशियर को नारायणपुर के जंगल से गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस ने सट्टा खिलाने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए की सट्टा और लगभग 80,000 रुपये नगद राशि जब्त की गई है। महासमुंद जिले की सरायपाली और सिंघोड़ा पुलिस ने अलग अलग मामलों में लगभग 2 क्विंटल गांजा के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजा की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जाती है। कबीरधाम जिले की बोड़ला पुलिस ने वाहनों की जांच के दौरान भोरमदेव तिराहा के पास से 7 लाख रुपये से अधिक कीमत का लगभग 21 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस ने करीब 2.5 लाख रुपये कीमत के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ अमृतसर पंजाब के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और राजधानी रायपुर की गुढ़ियारी पुलिस ने 5 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को जनता कॉलोनी के पास से पकड़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 7 मार्च से राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। 9 मार्च को मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में आज हुआ दीक्षांत समारोह। राज्यपाल ने कहा कि बस्तर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ठोस पहल की जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी और राज्य शासन ने बालोद और नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों को बदला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।